वो शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। तीर्थंकर सम गुरु थे वो। किसी संत ने लिखा है कि शाही समुद्र भर हो, लिपि सर्व भाषा, पन्ना धरा कलम हो, सुवृक्ष शाखा। माँ शारदा यदि लिखती रहेगी, तो भी ना पार वह गुरु का पा सकेगी। तो हमारे ऐसे गुरु थे। शाही समुद्र भर भी ले लो, धरा को पन्ना यानी जमीन को पूरा पन्ना बना लो, सर्व लिपि भाषाएं क्यों ना हो, और कलम श्री वृक्ष सभी वृक्षों की क्यों ना हो, तो फिर भी शारदा माता यदि लिखती रहेगी तो भी गुरु का गुणगान वह पा नहीं पाएगी, ऐसे हमने सुना है। तो क्यों ना आज अपन गुरु को समझे तो बहुत लोगों ने, क्योंकि विगत 2004 से जब नियम सागर जी इधर आए दक्षिण में, तब हमको मालूम नहीं था कि गुरु की गरिमा क्या होती है। मिथ्यात्व के अंधकार में फंसे हुए थे, अज्ञानता थी बहुत सारी। धर्म का अर्थ हमको मालूम भी नहीं था कि धर्म कैसा होता है, क्या होता। 2007 में जब हमने पूज्य आचार्य भगवंत का दर्शन किया, तो भगवान ने हमको 5 साल का ब्रह्मचर्य व्रत दिया था 2007 में। तो तभी से उन्हीं से जुड़े हैं। 2016 में 15 में ब्रह्मचर्य व्रत आजीवन हो गया, और 16 में 2 प्रतिमा के व्रत भी हो गए। तो कहते हैं कि कई वर्ष बीतने पर, युग बीतने पर एक ऐसे संत का जन्म होता है जो धरती पर भगवान का रूप ले आते, तीर्थंकर का रूप ले आते। क्योंकि अरिहंत भगवान के बाद यदि कोई परमेष्टि हमको मार्गदर्शन देते हैं, हमको दीक्षा शिक्षा प्रायश्चित आदि दे करके पवित्र पावन बनाते हैं, तो एक आचार्य परमेष्टि है। मंगलाष्टक में हम पढ़ते भी हैं, आचार्य जिन शासन उन्नति करा। आचार्य भगवान जिन शासन की उन्नति के बहुत बड़े निमित्त हैं, स्तंभ है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारी आंखों ने आचार्य भगवान को देखा, हमारे कानों ने उनको सुना, और हमारी जीवानी स्तुति करती है, हमारे पैर उन तक गए और हमारे हाथ उनकी भक्ति में जुड़े। हमारे 5 इंद्रिय उनकी भक्ति स्तुति करने में तत्पर होना चाहिए। ऐसे आचार्य भगवान संस्मरण तो बहुत सुने हैं, लेकिन एक मिनट, बहुत संस्मरण सुनने को है, सुने भी हैं शिष्यों के मुख से, मुनि महाराजों के मुख से, लेकिन उनका आभा मंडल कितना तेज होता है, अपना एक अनुभव हम बता रहे हैं। आप 2016 में जब हम गए भोपाल में, हबीबगंज में थे गुरु महाराज, तो हमारी माता को प्रतिमा लेनी थी, 2 प्रतिमा के व्रत। अब तक हमने अभ्यास मात्र किया था, प्रतिमा का लिया नहीं। हमको लेना था प्रायश्चित और माँ को दिलानी थी प्रतिमा। तो बहुत बार प्रयास करने के बाद आचार्य भगवान के पास जाना हुआ, 2-3 बार लौटे भी थे वहां से। तो आचार्य भगवान से हमने निवेदन किया कि माँ को 2 प्रतिमा देनी है। तो आचार्य श्री ने कन्नड़ में कहा कि आपका क्या है, तुम उनका आभा मंडल कहो या हमारा पुण्य कहो या उनकी प्रभाव कहो, हमारे मुख से निकला कि हमें प्रतिमा लेना है। कहते हैं ना कि तीर्थंकर भगवान के आभा मंडल में यदि आप पहुंचोगे, भाव मंडल में,
तो आपके 3 भव दिखते, 7 भव, पिछले 3, आगे के 3 और एक वर्तमान का। तो ऐसे भगवान का आभा मंडल कहो कि वहां हमारे मुख से प्राय स्थित ये शब्द न निकल करके प्रतिमा शब्द निकल। तो आचार्य ने सहजता से पूछ लिया कि आपका अभ्यास है क्या? तो हमने कहा है, पहले माँ को प्रतिमा दी थी, 2 व्रत की 2 प्रतिमा दी थी, तो बाद में आचार्य भगवान ने हमको भी 2 प्रतिमा व्रत दे दिया। वहां से आने के बाद हम 2-3 महीने लगे अच्छे से पालन करने में, फिर हम व्रतों को पालन करने। कहने का तात्पर्य इतना है कि आचार्य भगवान का आभा मंडल ही इतना तेज है कि भव्य जीव को अपनी ओर आकर्षित करती है। अभी जहां कहीं भी हो, जिस स्वर्ग में भी हो, जहां भी हो, हम उनसे इतना ही प्रार्थना करते हैं कि जब कभी भी वो तीर्थंकर जैसे पुण्य प्रकृति के साथ इस धरती पर आए, उनका समूह शरण लगे, तो हमको समूह शरण में एक स्थान उनकी दिव्य ध्वनि सुनने को मिले और हम अपना दिव्य ध्वनि सुनकर अपना आत्म कल्याण करें। बहुत से अभी सधर्मियों को बोलना है, बहुत से भक्तों को बोलना है उनके बारे में, इसलिए हम अपने वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। बोलते समय कुछ ज्यादा बोला है और कुछ समझने में आपको दिक्कत हुई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। सभी को वंदना, जय जय। बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण हमारे शांति भैया जी के द्वारा किया गया है और उन्होंने स्वयं बताया कि मैं तो गया था प्रायश्चित दिलवाने पर प्रतिमा शब्द निकला। कहते हैं ना कि जब भाग्योदय आता है तो व्यक्ति के अनायास ही ऐसे योग संयोग बनते चले जाते, वैसा ही इनके साथ हुआ और इनका जीवन सुनहरा होता चला गया गुरु जी के माध्यम से। अगली क्रम में सन्मत भैया कोई आपने तैयार किसी को बोला हो? हाँ बोला है कन्नड़ मराठी 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 में अपनी प्रस्तुतिकरण करेंगे, हम आपको हिंदी में उसको बताएं। जी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं हम लोग आपका प्रस्तुतिकरण के लिए। आपकी उपस्थिति में हम लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं और आप अपनी प्रस्तुतिकरण करें। उससे पहले मैं थोड़ा एक बात कह दूं, सूचित कर दूं सभी को कि देखिए जो भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं आचार्य महाराज के सेमिनार में, आपको सूचित किया जा रहा है कि गुरु जी के लिए जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ दिया है, जो हम जीवन में कभी प्राप्त ना कर पाते किसी से, वो भी दिया है। हमें मार्ग दिया, मंजिल दिया, चलने के लिए रास्ता दिया, गिरते को संभाला है। ऐसे आचार्य महाराज के लिए जुड़े हुए हैं। आप जितने लोग जुड़ रहे हैं ये बार बार लेफ्ट ना हो, क्योंकि ये अविनय अनादर एक गुरु की भक्ति के प्रति होता है। ये भी गुरु भक्ति अखंड रूप से हम लोग करते जाएं। तो आप लोगों को इतना व्यस्तता ना रखें कि गुरु के लिए भी हम लोगों को समय न मिले। यदि गुरु के लिए हमें समय नहीं है तो समझ लीजिए कि फिर हमारे लिए पुण्य के लिए कोई समय नहीं है और हमारे लिए अधोगति से बचाने वाला कोई मार्ग नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी लोग एकाग्रता से सुने। हमारी बहन 2-3-5 मिनट में अपना प्रस्तुतिकरण करेगी, फिर उसके बाद एक हिंदी का संस्मरण हमारे जो भी मंगलाचरण किया था प्रिया दीदी यदि हो तो वो भी भानु प्रिया, वो अपने प्रस्तुतिकरण के लिए तैयार रहेंगे। चलिए दीदी। वंदना भैया जी। दया करो संकट हरो विद्या गुरु भगवान, मुझे भरोसा आप पर रखना मेरा ध्यान, गिरे न मेरा मन कभी रहे मात पर हाथ, मैं बालक डरपोक हूँ रखना मुझको साथ, गुरु ही मेरे अंग है गुरु ही मेरे प्राण, यह जीवन गुरु के बिना जैसा एक शमशान, शिष्य भले ही दूर हो रखते हैं गुरु ध्यान, अंतरंग के भाव से देते हैं वरदान, गुरु है जग में कल्प तरु कल्प उपदेश महान, जो भी गाता है से बनता वह भगवान,
गुरु गंधोदक से मिटे तन मन के सब रोग, भक्ति भाव के साथ ही ले लो सारे लोग। मेरे गुरुवर मेघ है बच्चे हम सब मोर, नाच रहे हैं प्यार से देखत इनकी ओर। विद्यासागर चरण की जिसे भी मिली है धूल, उसे मिला है जगत में मन वांछित फल फूल। मन वचन से कर रहे जो निज पर उद्धार, ऐसे विद्या संत को प्रणाम बारंबार। विद्यासागर में भरे रत्न अनंतानंत, इन्हें प्राप्त कर बन रहे संत लोक श्रीमंत। दुर्जन के दुर्गन मिटे रोगी के सब रोग, साधु साधे साध को या गुरुवर का योग। धर्म धुरंधर गुरु रहे करुणा के अवतार, भविजन को भव सिंधु में ये ही तारनहार। गुरु ही मेरे त्राण है, गुरु ही मेरे प्राण, गुरु ही मेरी शान है, गुरु ही मम पहचान। विद्यासागर गुरु मिले हमें भाग्य से आज, भव सागर से तैरने ये है परम जहाज। गुरु स्वाति की बूंद है शीश शीप समझान, गुरु आज्ञा संयोग है मोती केवल ज्ञान। मैं पूंजू गुरुदेव को मम उर में रख पान, जब तक शिव सुख ना मिले करूँ इन्हीं को याद। भव आताप से जल रहे थे हम सबके प्राण, विद्यासागर नीर से मिला सुजीवन दान। गुरु ही मेरे गुरु के पूज है गजरे का के पैर, हिंसक पशु भी छोड़ते इते आकर सब वैर। विद्यासागर के चरण जग में पूजमान, शरणागत को शरण है बनने को भगवान। गुरुवर ने जो भी दिया मुझको यह आधार, युगो युगो तक मैं नहीं भूलूंगा उपकार। विद्यासागर सूर्य है शीश किरण समझान, इनके दर्शन मात्र से मिटता तम अज्ञान। विद्या गुरुवर ने दिया जन जन को यह सीख, निज में निधि अपार है मत मांगो रे भीख, मत मांगो रे भीख। भगवान श्री विद्यासागर महाराज की जय। वर्तमान आचार्य विद्या समय आचार्य श्री समय सागर मुनि महाराज की जय। निर्यापक मुनी श्री नियम सागर महाराज की जय। सुरुवातीला आम्हाला फक्त त्यांचे नाव ऐकून एवढेच माहित होते की आचार्य श्री एक रूप म्हणजे भगवान का रूप आहेत। त्यानंतर त्यांचे शिष्य 2000 साली नियमसागर आणि काही शिष्य त्यांचा विहार इकडे महाराष्ट्र कर्नाटक कडे झाला आणि त्यांनी गावोगावी शिबिरांच्या माध्यमातून सम्यक दृष्टी आणि मिथ्यादृष्टी काय हे दाखवून दिले। त्यानंतर सदलगा बोरगाव ठिकाणी चातुर्मास झाला, त्या माध्यमातून प्रतिमा म्हणजे काय असते हे त्यांनी शिकवण दिली। तेव्हा आम्हाला काय एवढे कळत नव्हते, पण आमची आई काकी वगैरे लगेच समजून त्यांनी प्रतिमा अभ्यास रूप मध्ये चालू ठेवले। नंतर मग आचार्यश्रींच्याकडे जाऊन प्रतिमा नेम घेतले, नंतर त्यांचे पडगाण झाले। असे होत होत आम्हाला आचार्यश्री बद्दल असे आहेत तसे आहेत की त्यांचे रूप म्हणजे साक्षात भगवान आहेत। मग आमचेही भाव झाले की कधी एकदा दर्शन करीन असे वाटू लागले। त्यांचे पहिल्यांदा दर्शन म्हणजे बिनाबार मध्ये झाले। आम्ही सिकरजी ट्रिप साठी जात होतो, पण काय झाले त्यांचे दर्शन नव्हते। गाडीमधल्या लोकांनी विरोध केले,
कुंडलपूरहून 200 किलोमीटरवर होते. मी म्हटले की काही करायचं, खर्च आम्ही घालतो, तरी पण जायचे असे हट्ट धरले. मग गेलो बिनावरला. आचार्यश्रींचे प्रवचन चालू होते. सगळे दर्शन केले. पुन्हा एकदा रूम मध्ये दर्शन केले, परंतु तेव्हा फक्त आचार्यश्री सगळ्यांच्याकडे बघितले तेवढेच. परंतु आम्हाला की एवढे आनंद झाले की खरोखर साक्षात भगवानांचे दर्शन झाले असे वाटू लागले. तेव्हापासून त्यांच्यावर श्रद्धा बसली. परत परत दर्शन करावे असे भाव होऊ लागले. त्यानंतर दुसऱ्यांदा भोपालमध्ये, तिसऱ्यांदा इंदोर, चौथ्यांदा कुंडलपूर आणि पाचव्यांदा शिरपूरला आम्ही चौका घेऊन 1 महिनाभर राहिलो, पण आचार्यश्रींचे पडगाण नाही झाले. भोपालमध्येही तसेच झाले. पर्व झाल्यावर लगे आलो, 4 दिवसांनी पडगाण झाले. शिरपूरमध्येही तसेच झाले. आम्ही आलो आणि आचार्यश्रींचे पडगाण झाले. तेव्हा आमचे किती मोठे कर्म. पण मी संकल्प केले होते की एक घास तरी मी देईन. दुसऱ्यांच्या चौक्यात जाऊन घालून आले की तेव्हाही एवढे आनंद झाले की डोळ्यातून आनंदाश्रू वाहत होते. ही त्यांच्यावर ठेवलेली श्रद्धा, भक्ती. आता रोज एकदा प्रार्थना करते की त्यांनी काय सांगून गेले त्या मार्गावर चालायचे आणि पुढच्या भवात त्यांची आमची भेट होवो. त्यांचे अपूर्ण राहिले ते म्हणजे पडगाण पुन्हा लाभू दे, हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना करतो. आम्ही घरात सुद्धा रोज, मुलगा, आमचे परिवार, एक वेळ भगवंतांचं दर्शन चुकेल पण त्यांचे चुकणार नाही. त्यांच्यावर ठेवलेल्या श्रद्धेने आमचे सर्व दुःख पळून गेले. अनेक चांगल्या गोष्टी घडल्या. अनेक महत्वाचे सांगायचे म्हणजे आमची सासूबाई आचार्यश्रींचे जन्म अवतरण झाले तेव्हा त्या तिथेच होत्या. त्या 12 वर्षाच्या होत्या. 3 महिने त्यांनी मांडीवर घ्यायचे, खेळवायचे, झोका द्यायचे, असे सर्व काही केले. त्यांची ही पूर्व पुण्याईच आहे म्हणायचे. जेव्हा आचार्यश्रींचे श्वास ठीक नाही असे समजले तेव्हा असे वाटले की त्यांचे पुन्हा श्वास सुधारेल असे वाटत होते. पण 18/2/2024 त्यांची समाधी संलेखना झाली असे कळल्यावर मोठा शॉक बसला की आपला जैन धर्माचा रत्न हरवला की काय, आणि पुन्हा ते रत्न मिळू दे असे तुम्ही आम्ही प्रार्थना करू. मी इथेच थांबतो. एवढे सांगून मी इथेच सांगतो. काही चुकले असले तर क्षमा करावे. वंदना भैयाजी. भैया जी। हाँ जी भैया। हाँ जी, भारती बहन गलतगा से है। इन्होंने प्रस्तुत बहुत सुंदर से किया है। पहले से लेकर 2000 सन से नियम सागर जी से प्रभावित है। बाद में आचार्य से बीनावाड़ा में प्रथम बार इनका दर्शन हुआ और बहुत कठिनाई से इनको दर्शन प्राप्त हुआ। और इनकी जो दादी है, उन्होंने आचार्य को जब जन्मे, आचार्य तो 12 साल के थे। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निहदाम ही मिल गया मुझको सुवस्तु, मैं बार बार गुरु को करती नमोस्तु, मैं बार बार गुरु को करती नमोस्तु। जबली आचार्य गुरु विद्या सागर जी महाराज जी की। एक छोटा सा मेरा अपना अनुभव या सानिध्य जो मिला गुरु जी से, वो मैं आप सबके बीच अपने मन की बात रखना चाहूंगी, बताना चाहूंगी। सन 2008 की बात है। मेरी शादी से पहले का है वो साल, जब आचार्य श्री डोंगरगढ़ में विराजमान थे। डोंगरगढ़ चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र में विराजमान थे। हम सभी बहनें डोंगरगांव, जो कि डोंगरगढ़ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, रोज सुबह 4 बजे उठ के हम वहां पर चौका लगाने के लिए जाते थे। लेकिन भाव सभी के जैसे होते थे कि बस गुरु की एक झलक मिल जाए। तो सबसे पहले हम पहुंच के 5:15 साढ़े 5 बजे जहाँ गुरु जी स्वाध्याय करने बैठते थे,
वहां उनके पहुंचने के पहले ही जाकर बैठ जाते थे। उस समय इतना भीड़ नहीं चलती थी जितनी अब होने लगी थी, तो उस समय सब सिस्टमेटिक काम चलता था, तो आसानी से दर्शन भी मिल जाते थे। एक दिन हुआ, मैं और मेरी कुछ सहेलियां हम लोग जाकर बैठे। कुछ नहीं, गुरुजी आए, अपना स्वाध्याय शुरू करे। उन्होंने देखा कि बैठी हैं बच्चियां, हमने नमोस्तु निवेदित किया, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, बैठे रहे 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, फिर चुपचाप उठ के हम चले गए। गुरुजी अपने स्वाध्याय में तल्लीन थे। एक दिन यह हुआ, दूसरे दिन वापस यही हुआ, तीसरे दिन वही हुआ। चौथे दिन गुरुजी ने बोला, क्यों बैठी हो, क्या देख रही हो? उस समय ऐसा लगा कि मतलब हमारी 4 दिन की मेहनत, हमारा जो इंतजार था वो सफल हुआ। गुरुजी के मुंह से इतने ही शब्द मिले कि क्यों बैठी हो, क्या देख रही हो, कुछ पूछना है क्या? बस, और ऐसे आंसू गिरने लगे कि गुरुजी ने हमारी तरफ ध्यान तो दिया कि हम लोग भी बैठे हैं। मैंने कहा, गुरुजी, मेरे आरिका माँ सारमती माता जी मेरे गृहस्थ जीवन की बुआ हैं वो, तो उनको पता था आचार्य जी को कि हम उनके परिवार से हैं। तो मैंने कहा, आचार्य जी, मेरा नाम बहुत बड़ा है, भानुप्रिया, और जब माता जी थे तो उन्होंने, वो 3 साल की मेरी जब उम्र थी, वो घर त्याग दिया था उन्होंने। तो सबने कहा कि नहीं, उन्होंने रखा है नाम तो नहीं बदला जाएगा, लेकिन चूंकि बच्चे थे, मन में लगता था कि इतना बड़ा नाम सब चढ़ाते हैं ऐसा। तो गुरुजी से मैंने कहा, आचार्य जी, बहुत बड़ा नाम है। तो आचार्य जी ने कहा कि अब क्या करोगी बदल के, तुम्हारे घर का सार तो चला गया, चूंकि यारिका माँ का नाम सारमती माता जी था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर का सार तो चला गया, अब तुम अपना सार करो कि तुम्हें करना क्या है आगे। क्योंकि शादी के पहले मैं भी ब्रह्मचर्य अवस्था में मतलब व्रत लेके ही थी, एक प्रतिमा लेके थी। विवाह करने का नहीं था मेरा, लेकिन वो कुछ ऐसे संयोग बने, घर में स्थितियां ऐसी बनी कि मुझे शादी करना पड़ा। तो लेकिन, और गुरुजी का आशीर्वाद चाहूंगी मैं कि आगे भी मैं धर्म पथ पर ही रहूं हमेशा, और जितना भी जिन शासन की प्रभावना हो सके मेरे मेरे हिसाब से, मेरे माध्यम से, मैं वो भी करती हूँ जबलपुर में। और आगे भी आचार्य जी से आशीर्वाद यही चाहूंगी, और आप सब बड़े जनों का भी आशीर्वाद चाहूंगी कि आगे भी मैं सत् कार्यों में करने के लिए तत्पर रहूं। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, हम लोग आप सबका बहुत सुंदर बोला आपने भानुप्रिया दीदी जी, धन्यवाद बहुत सुंदर बोला। और हम भी भावना बातें हैं कि आप सारमती माता जी पूज्यवर्णी जिस पथ पर चला था, उस पथ के आप अनुगामी बनी, और उसी पथ आप चल करके अपना आत्म कल्याण करें, हम ऐसे भावना बांधे हैं। जय जय। धन्यवाद, धन्यवाद। अनुमोदन अनुमोदन। गुरु ही जननी सम होते हैं, गुरु ही होते पिता समान, गुरु ही जिनवर सम होते हैं, महादेव के आप्त समान। गुरु की संतति मंगलमय है, गुरु की संतति मंगलमय है, गुरु की संतति अहो महान। गुरु गुण गाते गाते कर लो निज आत्म को गुरु समान, निज आत्म को गुरु समान। बोले संत श्रमणि प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की वंदना। बहन जी, हिंदी में बोलने का प्रयास करूंगा। जो करते हैं आप वर्ष माइक बंद करें इनका, भैया जी इनका कोई बोल रहा है, माइक बंद करें इनका। सुनीता गढ़वे कौन है उनका, आप माइक बंद कर लो भैया जी। वर्ष 2001 जब सदलगा का पंचकल्याणक था, तो पंचकल्याणक से पहले सिर्फ गुरुजी नहीं, गुरुजी का नाम भी हमने नहीं सुना था। जब पंचकल्याणक की सदलगा में धूमधाम चल रही थी, तब गुरुजी यहाँ के सदलगा के विद्याधर नामक बालक दीक्षित हुए हैं, और वे
एमपी में विराजमान है, तब हमें पता चला। और जब पंचकलानक में परम पूज्य निर्यापक समन मुनि श्री 108 नियम सागर जी महाराज जी का सानिध्य था, तो 5 दिन तक पंचकलानक का जितने भी गुरु जी के महिमा नियम सागर जी महाराज जी ने कहा, बताया, तो सुन करके ऐसा लगा कि हम भी एक बार गुरु जी का दर्शन अवश्य करें। लगभग 3-4 साल बाद, जब 2004 की बात रहेगी, शायद 15-18 साल तो हो गए, तो हमने गुरु जी के दर्शन के लिए विदिशा चले गए। तो विदिशा में पूज्य आचार्य श्री जी का हमें पहली बार दर्शन हुआ। ऐसा लगा गुरु जी को देख करके कि हमने दिन भर जहां जहां गुरु जी जंगल के लिए गए सुबह को, और आहार चरण के लिए निकले, और प्रवचन के लिए पंडाल जाते थे, तो हमेशा मैंने ऐसा लगा कि गुरु जी को छोड़ करके अन्यत्र कहीं जाना ही नहीं। आप आज इतना गुरु जी को देख करके इतना आकर्षित हुआ मन, तब हमें कुछ नहीं पता था कि सम्यक तो क्या है और मिथ्या तो क्या है, कुछ भी नहीं पता था। बस छोटी उम्र में पाठशाला जाते थे, लेकिन पाठशाला में जो बेसिक ज्ञान था उसके अलावा हमें मिथ्यात्व और सम्यक के बारे में कुछ ऐसा खास स्वाध्याय नहीं था। और जब आचार्य श्री का दर्शन करके हम आए, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा गुरु जी के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। और जब नियम सागर जी महाराज जी का और यहाँ आने के बाद सानिध्य मिला, तो परम पूज्य निर्यापक समन मुनि श्री नियम सागर जी महाराज जी के मुख से जितने भी हमने यहाँ पर प्रवचन सुने या क्लास ज्वाइन किए या शिविरों को ज्वाइन किया, उसके बाद में ऐसा लगा कि अब मिथ्या तो छोड़ करके सम्यक के पथ पर चलना है। तो हमने ऐसे इस मार्ग पर आचार्य श्री जी का एक आकर्षण और पूज्य नियम सागर जी महाराज जी का एक मार्गदर्शन, इसके बदौलत हम इस मार्ग पर आए। और ऐसा लगने लगा कि पूज्य आचार्य श्री जी एक ऐसे महान आत्मा है जो हमें हर एक प्राणी के जीवन में पहली बार जिनको आचार्य श्री का दर्शन हुआ, जिन्होंने आचार्य श्री की वाणी सुनी, और उनको ऐसा लगने लग जाएगा कि हमने पहली बार संसार में ऐसे व्यक्ति, ऐसे महान आत्मा से मिल रहे हैं जो कहीं पर भी हम पूर्व में मिले या नहीं मिले कुछ पता नहीं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है इस भाव में हमारा जीवन इतना सार्थक हो गया कि पूज्य आचार्य श्री जी का दर्शन हमें मिला और उनके काल में हमारा जन्म हुआ। क्योंकि जब नेमावर में आचार्य श्री जी विराजमान थे, तब हम लगभग 35 दिन तक आचार्य श्री जी के सानिध्य में रहने का मौका मिला। और एक विशेष बात मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा कि लगभग 35 दिन तक भैया जी हम सुबह 6 बजे आचार्य श्री जी के कमरे में चले जाते थे और लगभग 6:45 या 6:50 बजे तक गुरु भक्ति और शंका समाधान, वहां के नेमावर के जितने भी प्रति आश्रम के भैया जी थे वो सभी मिल करके, और मुझे भी मौका मिलता था अंदर जाने के लिए, क्योंकि जो प्रतिमाधारी जी वहां पे भैया जी लोग थे उनका बहुत अच्छे से पहचान हो गई थी और तो लेकर के जाते थे। बाकी श्रावकों को वहां पर प्रवेश नहीं था क्योंकि कमरा छोटा था। लेकिन मैं मेरा सौभाग्य मानता हूं कि आचार्य श्री के सानिध्य में लगभग 35 दिन तक हमें सुबह 6 बजे से 6:50 या 7 बजे तक मानो उतने आचार्य श्री जी का, पूज्य आचार्य श्री जी के एकदम समीप से हमें आचार्य जी का वाणी सुनने का हमें मौका मिला। लेकिन तब मैं सोचता था कि इतना हमारा सौभाग्य है कि पूज्य आचार्य श्री के वाणी इतने करीब से, इतने समीप बैठ करके हम सुनते हैं। शायद ये आचार्य श्री जी हमें मिले, एक ही भाव नहीं, हमारे भाव में बदलाव आया और हमारे भाव इस भाव का नहीं, मनुष्य भाव का सार्थकता इसी में है, ऐसे लगने लगा।
जबकि आचार्य जी के बारे में कुछ ज्यादा आप तो कल निर्देशन दिए थे भैया जी की कुछ यूट्यूब में मत देखना, कुछ सोच करके मत देखना, लिख आना, वैसे ही बैठ जाना है और आपका अनुभव सुनाना है। और भैया जी बिल्कुल हमने आपका जो दिया हुआ निर्देशन था उसका पूरा पालन किया और सुबह से मैंने कुछ नहीं सोचा था, कल भी मैंने कुछ नहीं सोचा, लेकिन बस बैठना है और आचार्य जी के बारे में, गुरु जी के, अपने गुरु जी के बारे में अपने जो वक्तव्य है उसको बोलना है, बस वो एक प्रयास है। लेकिन भैया जी मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, इस भाव में जो हमें व्रत मिला पूज्य आचार्य जी से, ये हम हमारा सौभाग्य मानते हैं, क्योंकि इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े गुरु महाराज जी के मुखारविंद से जो हमें वाणी सुन करके हमारे भाव अनुप्रिया जी माइक बंद करें। हमारे जो भाव बन गए। अनुप्रिया दीदी, ये दीदी आप बंद कर लें थोड़ा सा अपने माइक को। दुर्लभ में दुर्लभ था। बस आचार्य जी से जब व्रत लेने गए, आचार्य जी से निवेदन किया, रामटेक में 2017 में जब पूज्य आचार्य जी के सानिध्य में जाने का मौका मिला, तो पूज्य आचार्य जी के पास पहुंच गए और आचार्य जी के पास व्रत लेने के भाव व्यक्त किए। तो आचार्य जी ने जब हमारे कन्नड़ भाषा में मैं निवेदन किया था, तो आचार्य जी ने हमें पूछा, कन्नड़ में ही पूछा आचार्य जी ने कि नीर व्यवस्था ये थी, ऐसे एक ही ऐसे पूछा था आचार्य ने, इतने मधुर आवाज में आचार्य जी ने पूछा, हमें इतना गदगद लगता है, अभी भी वो शब्द हमारे कानों पे गूंज रहा है भैया जी। और हमने कहा आचार्य जी बिल्कुल हमारे पानी की व्यवस्था है, तो आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया और तब से हमें व्रत, पूज्य आचार्य जी व्रत लेने का सौभाग्य हमें मिला। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, अभी बहुत लोग अपने वक्तव्य को यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस अंत में मैं एक ही बात कहूंगा कि इस भाव में और आने वाले सभी भावों में पूज्य आचार्य जी का हमेशा हम पर आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। खूब खूब अनुमोदना, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण किया है और वास्तव में बिना देखे, बिना कुछ हो किए आपने जो प्रस्तुतिकरण अपने चित्त से दिया है, वो चित्त से अपने चित्त को छूने वाला है। आपका हम लोग बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। उपस्थित भैया जी और दीदी जी लोगों को मेरा सादर वंदना। परम पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में नमस्कार करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करूंगी। कोई भी तैयारी नहीं है, बस अपने भावों को सबको सुनने के बाद ऐसा लगा कि मैं भी अपने भाव सबके बीच में रखूं। गुरुजी के विषय में और गुरुजी के उपकारों को व्यक्त करना मतलब सूरज को दिए दिखाने के समान होगा, क्योंकि अभी अपन देख रहे थे, पूर्व वक्ता जो बोल रहे थे कि गुरुजी के बहुत उपकार हैं। वास्तव में प्राणी मात्र के प्रति जो गुरुजी की करुणा, गुरुजी की संवेदना, गुरुजी का आशीर्वाद, मतलब हर व्यक्ति के प्रति, हर जीव के प्रति, चाहे वो हम गौशाला के गाय को देख लें, चाहे कैदी भाई लोगों को देख लें, कैदी बहनों को देख लें, हर एक व्यक्ति इस संसार का, ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिस पर गुरुजी की करुणा, जिस पर गुरुजी की कृपा दृष्टि नहीं हुई। सबको गुरुजी का बहुत बहुत आशीर्वाद मिला। और आप सभी को ज्ञात भी होगा कि गुरुजी का जब जन्म हुआ था तो उस मतलब वो एक मुक्ति दूत के रूप में हमारे बीच आए थे, क्योंकि गुरुजी का जन्म 46 में हुआ था और उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। और आज मतलब गुरुजी के जन्म के बाद 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था और हमारा देश अंग्रेजों से मुक्त हो गया था। ऐसे ही आचार्य भगवान का जन्म, उनके चरण इस धरती पर जैसे पड़े थे और हम लोग अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गए थे, वैसे ही जब गुरुजी की कृपा हम सभी व्रती भाई बहनों पर हुई तो हम लोग कर्मों की जंजीरों से मुक्त
उन्नति की राह पर बढ़ चले। और गुरुजी के विषय में तो जितना बोले उतना कम है। बस मैं यही भावना आज गुरुजी के चरणों में रखना चाहती हूँ, और आप अपनी ओर से, आप सभी की ओर से, कि गुरुजी हम सभी जीवों के प्रति और हम सभी जीवों के सर पर आपका आशीर्वाद हमेशा हमेशा बना रहे, और हम लोग निरंतर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं, कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में पीछे मुड़कर ना देखें। आपने बोला था कि हम जा रहे हैं, पीछे पीछे आ जाना, हम आपके पीछे पीछे आएंगे और आप तक जरूर मिलेंगे। सिर्फ मैं साहित्य की विद्यार्थी हूँ, इसलिए 2 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात रखते हुए वक्तव्य को समाप्त करूंगी। गुरु शिष्य का बेजोड़ जोड़ा, गुरु शिष्य का बेजोड़ जोड़ा अविरल बढ़ता जावे, गुरु शिष्य का बेजोड़ जोड़ा अविरल बढ़ता जावे, तीर्थंकर गढ़धर बन के सिद्धालय को पावे, तीर्थंकर गढ़धर बन के सिद्धालय को पावे। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि जब मैं ब्राह्मणी सुंदरी बनी थी तब भी मैंने गुरुजी के चरणों में यही पंक्तियां रखी थी, और जीवन पर्यंत यही पंक्तियां रखूंगी कि गुरुजी निरंतर आप आगे बढ़े और आपके पीछे पीछे हम भी बढ़े, आप तीर्थंकर बने और हम आपके गढ़धर बने। और आप सभी को सादर जय श्री। बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण किया है दीदी आपने। ऐसे गुरु जी के प्रति आपको कुछ न कुछ अपने शब्द अवश्य रखना है। इसी में अगले क्रम में शुद्ध भाव से नमन हो, शुद्ध भाव के काज, स्मरो स्मरो नित तुति करूं, उर में करूं विराज, अपार गुण के गुरु रहे, अगुरु गंध अनगार, पार पहुँचने नित नमो, प्रणाम बारंबार, नमो भारती भ्रम मिटे, ब्रह्म बनूं मैं बाल, भार रहित भारत बने, भास्वत भारत बाल, भास्वत भारत बाल। प्रतिमा धरण वंदना आजच्या सर्वांना जय जिनेंद्र। आचार्यश्रींचं संस्मरण 2007 पासून आचार्यश्रींच्या दर्शनासाठी सलग प्रतिवर्षी दर्शन त्यांचं घेत होतो, पण 2007च्या अगोदर आचार्यश्रींचं नाव सुद्धा आम्हाला माहिती नव्हतं। परमपूज्य अक्षयसागरजी मुनी महाराज, परमपूज्य नेमिसागरजी मुनी महाराज आणि परमपूज्य सोपारसागर मुनी महाराज यांचा चातुर्मास चिंचवडमध्ये झाला। सुरुवातीलाही सुद्धा अक्षयसागर महाराजांचा काही परिचय नव्हता, पण ज्यावेळी आमच्या घरामध्ये त्यांचा आहार झाला आणि त्यांच्या बरोबर मी जोडलो गेलो आणि त्यांच्या प्रवचन आणि स्वाध्यायामध्ये थोडं रस होत गेला, तसं थोडंफार धर्माचं ज्ञान होतं बाहुबलीला शिक्षण झाल्यामुळं, रुची वाढत गेली आणि आचार्यश्रींचं गुणगान महाराजांच्या मुखातून वारंवार येत होतं। असं वाटत होतं की शिष्य एवढे हुशार आहेत, शिष्यांच्या जवळ एवढं ज्ञान आहे, मग त्यांचे गुरु कसे असतील हे सारखं मनात यायला, आणि एकदा का होईना त्यांचं दर्शन व्हायला पाहिजे काहीही करून। परमपूज्य अक्षयसागर महाराजांचं पिंची परिवर्तन झाल्यानंतर योगायोगानं त्यांची पिंची ही मलाच मिळाली। काही नियमाला मी कटिबद्ध झालो आणि चातुर्मास संपल्यानंतर मी आणि माझे मित्र पोपट पाटील यात जॉईन आहेत। आम्ही संकल्प केला की आचार्यश्रींचं दर्शनला जायचं। आचार्यश्रींचं त्यावेळी रामटेकला होते 2007 नंतर। मग
त्यावेळी स्कीम होती बसमध्ये की 500 रुपयाचं तिकीट काढायचं आणि 5 दिवस प्रवास करायचा. ठीक आहे म्हटलं. स्टँडवर गेलं. नागपूर कुणीकडे आहे आणि कुणीकडे जायचं काहीच माहित नव्हतं. म्हटलं जायचं काय नाही आपल्याला काय माहिती नाही. काय नाही म्हटलं आपण जायचं. कर्म धर्म संयोगानं आम्ही असं गाड्या बदलत बदलत दोघं पुरुष असल्यामुळे गेलो आणि नागपूरमध्ये एक वस्ती करून पहाटे रामटेकला एसटी पकडून आम्ही रामटेकमध्ये गेलो. असंच कधी एकदा आचार्यश्रींना पाहीन कसे आहेत आचार्यश्री, कारण 4-5 महिने त्यांच्याबद्दल जी माहिती झाली आणि ते आचार्यश्रींना एकदा पाहायचं म्हणून सकाळच्या भक्तीच्या वेळी आम्ही सर्वांच्या अगोदर जाऊन पुढे बसलो. कुतूहल वाटत होतं आचार्यश्री कसे आहेत, पण एकदा का विना दर्शन त्यांचं आले आणि आल्याबरोबर जी मुद्रा त्यांनी खाली घातली आणि त्यांचं हे चालू झालं भक्ती. स्पष्ट रूपाने त्यांचं दर्शन झालं. जे दर्शन झालं ते त्यांना निहाळतच बसलो की दृष्टी दुसरीकडे कुठे गेलीच नाही. मन तृप्त होईना. भक्ती झाली. परत सांगितलं होतं ते काडगेला जाताना सुद्धा त्यांचं दर्शन होते म्हणून आम्ही लांबच्या अंतरावर जाऊन राहिलो. जेवढं वेळ त्यांचं दर्शन घेता येईल तेवढं वेळ दर्शन घेतलं. तदनंतर प्रत्येक वर्षी जे कुठं कुठं असतील तिथं तिथं त्यांच्या दर्शनाला आम्ही आवर्जून जायचो. असं स्वाध्याय थोडं केल्यामुळं आणि एवढं महान त्यागींच्या संपर्कात आल्यामुळं असंही आम्हाला वाटत होतं की आपण पण काहीतरी व्रत नियम करून पुढे जायला पाहिजे. मग आमच्यातल्या चिंचवड मधल्या काही महिलांचं उत्कंठा होती की आचार्यश्रींचं आहार करायचं. शिक्षण कमी आणि आम्हाला तिथं नेऊन पोचणार कोण. मग नेमावर मध्ये आम्ही त्या सगळ्यांना घेऊन गेलो. असू दे म्हटलं, त्यांच्या नशिबात जर असेल त्यांना आहार घालायला मिळेल. त्यांना सगळी व्यवस्था केली. त्यांना पोहोचून आलो तिथं नेमावर मध्ये. पण मी तिथं राहिलो नाही. माझा तो योग नव्हता त्यांना आहार द्यायचा आचार्यश्रींना. आणि योगायोगानं आचार्यश्रींचं पडगावून त्यांना मिळालं. त्यात 2 व्यक्ती होती. त्यातले एक आता महाराज झालेले आहेत आचार्य सन्मती सागर महाराजांच्या संघामध्ये. तदनंतर असं वाटायला लागलं की आपण कधी आचार्यश्रींना आहार घालणार, पण योगच येत नव्हता. पण सम्यक दर्शन बद्दल ऐकून ऐकून श्रद्धा वाढत गेलेली होती. पण एक दिवस का होईना मी आहार आचार्यश्रींना घालणार सारखं आमच्या नवरा बायको मध्ये चर्चा होत होती. असं करत 2022 साल उजाडला आणि माझे मित्र सुभाष बस्तवाडे, आम्ही बाहुबलीचे विद्यार्थी, ते म्हटले अरे बाळू एक लिंक देतो आणि त्या लिंक वर तू जॉईन हो. तरी सुद्धा मी जॉईन झालो नाही. मी माझ्या कामात लागलो. हा एवढं पुरं म्हटलं आपल्याला, आपल्या आपल्या ज्ञानामध्ये आपण राहतोय. तरी पण त्याने आवर्जून परत सांगितलं. ठीक आहे म्हटलं. ते भैयाजींना फोन करून सांगितले, जॉईन झालो. पण एकदा त्या भैयाजींचं मी ऐकल्यानंतर ती व्यक्ती कोण आहे आणि मी त्या व्यक्तीला मी पाहिलं असणार म्हणून भैयाजींना मी फोन केला. भैयाजी म्हटले मी तुम्हाला पाहिलो काय नाही माहित नाही, पण तुमचा फोटो तेवढं मला पाठवून द्या. मी बघितल्यानंतर मला माहिती होईल की तीच ती व्यक्ती.
मग भैयाजीने फोटो पाठवला. फोटो पाठवल्यानंतर थोडं त्या दिवसापासून जे जॉईन झालो तो आज तक मी कधीही चुकत नाही. कधी प्रसंगावधान जर राहिलं तरच मी जॉईन व्हायचं राहते. मग भैयाजीने सांगितलं की तुमची इच्छा काय आहे? तर माझी इच्छा आचार्यश्रींना आहार घालायची इच्छा आहे. ठीक आहे. मग भैयाजी फोन केले कि अगर आप हिंदी में बोलो तो में भी आएगा, आपका समझ ही नहीं आ रहा. को परिचय होने के बाद भैयाजी बोले, शांतिनाथ भैया, हम शिरपुर को चौका लेके जा रहे हैं, आप आ सकते हैं क्या? मैं भैयाजी को बोला, मैं अकेला नहीं आऊंगा, मैं और मेरा पत्नी और मेरा एक मित्र है, वो बहुत दिनों से मुझे कहा है हम दोनों मिलकर जाएंगे. तो भैया बोले, तो वहाँ की व्यवस्था कैसा है, क्या होता है, क्या पता नहीं ऐसा. तो ठीक है बोले. तो बाद में मैं बोला भैया जी को, अभी मौका चुका तो फिर कब आएगा मुझको मालूम नहीं, और हम आएंगे ही. तो भैया जी को मैंने कहा, वहाँ सोने का व्यवस्था नहीं हो तो भी चलता है, हमारे 2 लेडीज है, उनका तो व्यवस्था हो गया तो बस, आपका सब मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन मैं आऊंगा ही. लेकिन ऐसा मुझको बार बार लगता था कि आचार्य का इस युग में हमको आहार नहीं देना हुआ तो इस जन्म में बहुत हम थोड़ा क्या बोलते हो, हमारा वो चूक गया, ऐसा होगा. एक दिन बार तो हमको आहार देना ही होगा. तो भैया बोले ठीक है. और वो उनकी बहन अलगुरी दीदी भी थी, उनका स्वभाव थोड़ा कड़क था. ऐसा लगता था क्या करते हो, वो क्या करती है, वो क्या बोलती है, ऐसा लगता था मुझको. लेकिन मैंने एक नियम लगाता था कि कुछ भी नहीं बोलने का, जो है वो सहन करने का. सबको मैं तैयार किया, कुछ भी नहीं बोलने का. तो आचार्य श्री का एक आहार देना, एक घास, बस हमारा समाधान हो गया. तो गए लगभग 22-23 दिन हो गए आज. तो ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ का ಸಂಘಕರಿ ಹಾ ಮುಂದಿನ ವಕ್ತಗಳು ಬಿಜಾರ ಮಾತಾಡೋರು ಲೌಕರ. हाँ 8 तो आचार्य श्री का एक दिन पड़गावन मिल गया. और वो जो क्षण है, वो जो क्षण अद्भुत था. और आचार्य श्री आ गए पड़गावन, और उनका जो स्पर्श, चरण स्पर्श मिला. तात्या भैया जी बोले, बाला साहेब आज ये, और मैंने वो गाय का घी का लेकर उनका पाद प्रक्षालन मिल गया. और उस दिन मुझको ऐसा लगा कि आचार्य श्री जीवन भर एक बार भोजन करते हैं, हमको तो अभी 50-55 हो गए, हम इस दिन के बाद एक दिन ये आहार करेंगे. और हम दोनों ही उस दिन से प्रतिज्ञा ले ली, और हमका जन्म बहुत अच्छा होगा, चल रहा है. आचार्य श्री का कृपा है, और भैया जी के वजह से हमको आहार मिला. उनको भी मैं अभी धन्यवाद करता हूँ. कुछ कहने को, जो बोलने का जो थोड़ा ये हुआ तो भी क्षमा कर दो. जय जनेन्द्र. वंदना. वंदना फेरे जय जिनेन्द्र. श्रद्धा हमारी भाषा, निष्ठा हमारी नारा, गुरुदेव की शरण में भव का मिले किनारा, भव का मिले किनारा. हम गुरु के शिष्य ऐसे, जैसे दिए में बाती, जलते रहेंगे हर पल, चाहे हो तूफान पानी. श्रद्धा हमारी भाषा, निष्ठा हमारी नारा, गुरुदेव की शरण में भव का मिले किनारा.
गुरुवर हमारे ऐसे जैसे श्री वीर भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जैसा पवित्र जीवन। श्रद्धा हमारी भाषा निष्ठा हमारा नारा गुरुदेव की शरण में भव का मिले किनारा। चरणों का स्पर्श पाकर हो जाती माटी चंदन। पारस है आप गुरुवर हमको बना दो कुंदन। श्रद्धा हमारी भाषा निष्ठा हमारा नारा गुरुदेव की शरण में भव का मिले किनारा। दुखियों का दुख हरने हरदम खड़े रहेंगे। हर आंच में जलेंगे कर्मों से हम लड़ेंगे। श्रद्धा हमारी भाषा निष्ठा हमारा नारा गुरुदेव की शरण में भव का मिले किनारा। शुद्धोपयोगी गुरुवर बस एक भावना है बन जाए आप जैसे कुछ और चाह न होए। श्रद्धा हमारी भाषा निष्ठा हमारा नारा गुरुदेव